आज हम मौर्य काल से संबंधित कुछ प्रश्न देखने वाले हैं जो ऑब्जेक्टिव के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो लुसेंट से जो बहुत सारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो पहला क्वेश्चन है, चाणक्य का अन्य नाम क्या था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विष्णुगुप्त। इसका सही आंसर हो जाएगा विष्णुगुप्त। चाणक्य का अन्य नाम विष्णुगुप्त था। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए, निम्नलिखित में किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य का अर्थशास्त्र इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अशोक। अशोक इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए, निम्नलिखित में सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कारुबाकी। कारुबाकी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में 1 रुपया से किस प्राकृत का प्रयोग किया है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अर्धमागधी का सही आंसर हो जाएगा अर्धमागधी। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा? इसका सही आंसर हो जाएगा तक्षशिला। इसका सही आंसर हो जाएगा तक्षशिला। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान प्रियदर्शी बीता? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अशोक। अशोक इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मौर्य। मौर्य वंश सबसे प्राचीनतम राजवंश है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 9, कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो इसका आंसर सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित किस वंश को अंगीकार कर लिया था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बौद्ध। बौद्ध इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 11, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन विस्तार में निम्नलिखित विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चाणक्य। चाणक्य इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए, सांची किस कला व मूर्तिकला का निरूपण करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा बौद्ध। बौद्ध कला का निरूपण करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा बौद्ध। क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 13, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों जैन धर्म को अपनाया था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य। इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर 14, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या हो जाएगा? क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पन। पन इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अजातशत्रु। अजातशत्रु मौर्य वंश का शासक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिए, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कुणाल। कुणाल इसका सही आंसर हो जाएगा। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विशाख दत्त। विशाख दत्त मुद्रा राक्षस के लेखक है। क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है? इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के समय राज दरबार की दुर्भी संधियों के बारे में। इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्भी संधियों के बारे में। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 21, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश के स्थापना की? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अशोक। अशोक इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में किस शहर में अशोक के शिलालेख है? इसका अशोक के शिलालेख नहीं है। अशोक के शिलालेख नहीं है। निम्नलिखित में से
किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र इसका सही आंसर हो जाएगा। अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन कौन था? इसका सही आंसर होगा चंद्रगुप्त का। क्वेश्चन नंबर 24 क्वेश्चन नंबर 24 है, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश की शासन किया? तो इसका सही आंसर होगा मौर्य इसका सही आंसर हो जाएगा। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक केंद्र था तक्षशिला। इसका सही आंसर हो जाएगा तक्षशिला। क्वेश्चन नंबर 26 मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा इंडिका मेगास्थनीज का पुस्तक का नाम है। क्वेश्चन नंबर 27 जिसके ग्रंथ के चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है, उसका सही आंसर हो जाएगा विशाखदत्त। बौद्धसूत्र जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, इसका सही आंसर हो जाएगा इंडिका में पाटलिपुत्र का वर्णन उपलब्ध है। क्वेश्चन नंबर 29 अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा प्राकृत। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्राकृत इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 निम्नलिखित में किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की? इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त ने दक्कन की विजय प्राप्त की। क्वेश्चन नंबर 31 मेगास्थनीज के भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? इसका सही आंसर होगा 7। क्वेश्चन नंबर 32 कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया? इसका राजनीतिक नीतियाँ। इसका सही आंसर हो जाएगा राजनीतिक नीतियाँ। क्वेश्चन नंबर 33 निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य के निम्नलिखित में नहीं था? तो इसका आंसर श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 34 पाटलिपुत्र के किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? इसका सही आंसर चंद्रगुप्त मौर्य। 35 पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त महल का मुख्यतः बना था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लकड़ी का। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, अब कल देखेंगे। धन्यवाद।